तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है दिशा निरूपण। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पदार्थ विज्ञान का जो थर्ड चैप्टर है उसके सेकंड टॉपिक के बारे में बात की थी जो कि काल था। उस काल की निरुक्ति क्या है, उसके लक्षण जो है कौन कौन से बताए गए, इन सारी के बारे में हमने काल वाली वीडियो में जो है वो पार्ट सेकंड के अंदर डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम दिशा के बारे में देखेंगे कि दिशा जो है वो क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या इस दिशा की जो निरुक्ति है वो क्या है कि दिशा अतिसर्जन धातु से दिक् शब्द बनता है। मतलब दिश अतिसर्जन धातु से दिक् शब्द की व्युत्पत्ति होती है, दिक् शब्द का जो है वो निर्माण होता है। दिशा के अंदर जो दिशा के पर्याय है वो पर्याय कौन कौन से, काष्ठा, आशा और हारित इसके पर्याय जो है आचार्यों के द्वारा बताए गए हैं। दिशा के लक्षणों की बात करते हैं तो लक्षण है कि प्राची आदि के व्यवहार का जो हेतु होता है वही क्या है, दिशा। प्राची आदि का मतलब जैसे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो जितनी भी डायरेक्शन होती है, जितनी भी दिशाएं होती है, उन दिशाओं के व्यवहार का जो हेतु होता है वही क्या कहलाता है, दिशा कहलाता है। काल वाली वीडियो में हमने काल के लिए क्या बोला था कि अतीत आदि के व्यवहार का हेतु क्या कहलाता है, काल कहलाता है। लेकिन प्राची आदि के व्यवहार का हेतु जो है वो क्या कहलाएगा, दिशा कहलाता है। तो प्राची आदि के व्यवहार से मतलब है कि पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा। अब उसके बाद में कि जिस तरह से काल जो है वो नित्य था उसी तरह से जो है वो दिशा भी नित्य होती है, सर्वव्यापी, और सर्वव्यापी होने के साथ साथ स्वतंत्र है। परिभाषा क्या है कि काल जो दिशा की परिभाषा है वो दिशा की परिभाषा है कि वो नित्य, स्वतंत्र एवं सर्वव्यापी पदार्थ जो प्राची आदि के व्यवहार का हेतु होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, दिशा बोलते हैं। दिशा के भेद की अगर अपन बात करते हैं तो कुल 10 भेद जो है वो आचार्यों ने इसके बताए हैं, जिनमें अगर अपन बात करते हैं कि 10 भेद कौन कौन से, तो वो है पहला जो है वो है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके बाद उत्तर पूर्व जिसको अपन ईशान कोण के नाम से जानते हैं। उसके बाद उत्तर पश्चिम जिसको अपन वायव्य कोण के नाम से जानते हैं। और दक्षिण पूर्व जिसको अपन अग्नि कोण के नाम से जानते हैं। दक्षिण पश्चिम जिसको अपन वैतरिक कोण के नाम से जानते हैं। और ये तो चार तो जो कॉमन जो कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसके अलावा चार जो है वो ईशान कोण है ना, इन कोणों के आधार पर ईशान कोण, वायव्य कोण, वैतरिक कोण और उसके अलावा अग्नि कोण, इनके बेस पे होगी। इसके अलावा दो और होती है जो कि क्योंकि अगर 3D में अगर अपन देखते हैं तो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो टोटल मिलाकर के जो दिशा की संख्या बताई गई है आयुर्वेद में वो कितनी बताई गई है, आपको 10 बताई गई है। आप यहाँ पे डायग्राम में भी जो है अच्छे से देख सकते हो कि जो डायग्राम में आपको बता रखा है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उसमें उत्तर और पश्चिम के बीच का जो कोण होता है वायव्य कोण है। उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोण है ईशान कोण है। उसी तरह से अगर पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कोण है वो अग्नि कोण है। और उसी तरह से पश्चिम और दक्षिण के बीच का जो है वो वैकर्त्य कोण जो है वो आपको बताया गया है। इसके बाद में गाइस दिशा के गुण की बात करते हैं तो दिशा के कुल जो है 5 परादि गुण बताए गए हैं, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग। दिशा का महत्व, अब इम्पोर्टेंस जो है वो दिशा के क्या होता है, जिस तरह से हमने काल का महत्व देखा था कि जो औसत द्रव्य उनके संग्रहण करने के लिए, उसके अलावा रोग जो है साध्य होगा या असाध्य होगा, इन सभी का निर्धारण करने के लिए अपन जो काल है उस काल का प्रयोग आयुर्वेद में बताया गया था। ठीक उसी तरह से जो दिशा है उस दिशा का प्रयोग भी आयुर्वेद में आपको बताया गया, मतलब दिशा का महत्व जो है वो आयुर्वेद में बताया गया है। दिशा का महत्व जीवन के हर क्षेत्र में तथा आयुर्वेद दोनों में जो है बहुत होता है। व्यवहारिक जीवन में अगर अपन बात करते हैं तो किस दिशा में मुंह करके खाना खाना चाहिए, किस दिशा में बैठ करके सोच निवर्त आदि करना चाहिए, किस दिशा में बैठ करके पूजा करना चाहिए, किस दिशा में बैठ करके अध्ययन करना चाहिए, ये सारे जो है क्या है एक दिशा के बेस पर जो है वो किए जाते हैं, एक डायरेक्शन के बेस पर जो है वो किए जाते हैं। उसी तरह से अगर अपन आयुर्वेद में भी देखते हैं तो आयुर्वेद में क्या है कि औषध किस दिशा में संग्रहण के लिए लें और किस दिशा में मुंह करके जो औषध, अब जब भी ड्रग का कलेक्शन किया जाता है तो पुराने ज़माने में और जो आचार्य जब भी ड्रग का कलेक्शन करते थे, औषध द्रव्य को इकट्ठा करते थे, तो उस दौरान वो मंत्र आदि का जाप करते थे। एक निश्चित दिशा जो कि संहिताओं में बताई गई है उसके अकॉर्डिंग वो खड़े होकर के उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को रख करके उसके हिसाब से जो है वो उस औषध द्रव्य का संग्रहण करते थे। तो आयुर्वेद में जो औषध द्रव्य का संग्रहण होता है उसके अंदर भी इस दिशा का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके अलावा अलग अलग दिशाओं से चलने वाली वायु भी प्राणियों पर भिन्न भिन्न प्रभाव दिखाती है। अब जो पूर्व दिशा से चलने वाली वायु के कुछ अलग गुण होते हैं, पश्चिम दिशा से चलने वाली वायु के कुछ अलग गुण होते हैं, उत्तर दिशा से चलने वाली वायु के कुछ अलग गुण हैं, और इसी तरह से दक्षिण दिशा से चलने वाले के गुण अलग बताए गए। जैसे कि उत्तर दिशा की जो वायु होती है वो मृदु मधुर गुणों से युक्त होती है। उसके बाद देखते हैं कि गाइज अगर अपन इस चैप्टर में अगर ओवरऑल देखें तो काल और दिशा जो टॉपिक हमने पिछली वाली वीडियो में, इस वीडियो में काल और दिशा जो टॉपिक कवर किया, उनमें काल और दिशा के अंदर क्या क्या समानताएं आचार्यों ने बताई है और क्या क्या असमानताएं बताई, उसकी अगर डिस्कस करते हैं तो उसमें सबसे पहले अपने पास में आता है कि जो काल है उस काल में और दिशा में समानता क्या है। समानता का पहले बात है कि दोनों ही नित्य, दोनों ही नित्य का मतलब है कि दोनों ही कभी भी खत्म नहीं होते।
दोनों ही खत्म नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि काल जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, और काल भी नित्य है, और उसी तरह से दिशा भी जो है वो आचार्यों ने नित्य बताई है। सर्वव्यापी, काल में जब हमने श्लोक देखा था तो वहाँ पर एक शब्द आया था विभु। विभु का मतलब होता है सर्वव्यापी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से काल सर्वव्यापी मतलब कि सभी जगह है, ठीक उसी प्रकार से दिशा है, डायरेक्शन भी जो है वो सभी जगह। उसके अलावा स्वतंत्र तो है ही। उसके अलावा दोनों कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में निमित्त कारण होते हैं। जब कारण कार्य द्रव्य अपन ने देखा था तो उसमें अपन ने क्या था कि जो द्रव्य दो तरह के, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, जिसमें जो निमित्त कारण होते हैं वो निमित्त कारण के अंतर्गत इस काल और दिशा दोनों को शामिल किया गया है। उसके बाद दोनों में 5-5 प्रादि गुण या संख्या, परिणाम, प्रत्यक्ष, सहयोग और विभाग जो है पाए जाते हैं। तो ये क्या है, इसमें समानता। समानता क्या क्या है? एक तो पहला पॉइंट तो है कि दोनों नित्य है, दोनों सर्वव्यापी है, दोनों स्वतंत्र है। उसके अलावा कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में निमित्त कारण होते हैं। उसके अलावा काल और दिशा दोनों के 5-5 प्रादि गुण जो आचार्यों के द्वारा बताए गए हैं, जो कि संख्या, सहयोग, परिणाम, प्रत्यक्ष और विभाग है। उसके बाद में अगर अपन इनके असमानता मतलब कि इसके अंदर जो है वो जो असमानताओं की अगर अपन बात करते हैं दिशा और काल की, तो पहला पॉइंट तो है कि दिशा जो है वो अनित्य संबंध रखती है किसी भी वस्तु के साथ में, और जबकि काल जो है वो नित्य संबंध। काल का मतलब क्या है? काल का मतलब है कि समय जो है वो हर एक चीज़ के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा। उसका नित्य संबंध जो है मतलब क्या है, एक तरह से समवायी संबंध है। जबकि दिशा की अगर अपन बात करते हैं तो अनित्य संबंध जो है वो इसका आचार्यों ने बताया। उसके अलावा दिशा के जो टोटल प्रकार आचार्यों ने बताए वो 10 है, जबकि काल के प्रकार जो आचार्यों के द्वारा बताए गए थे वो काल के प्रकार जो है आचार्यों ने 12 बताए। दिशा जो है वो क्या होती है? प्राच्य आदि के व्यवहार का हेतु जिसको बताया गया है वो दिशा है, और काल आदि और अगर अतीत आदि के व्यवहार का हेतु जो बताया गया है वो क्या है? काल। प्राच्य आदि के व्यवहार का मतलब है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इनके व्यवहार का जो हेतु है वो दिशा है, जबकि अतीत आदि के व्यवहार मतलब कि भूत, भविष्य और वर्तमान इन सब का जो हेतु होता है वो क्या बताया गया है? काल। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने जो है वो काल टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद में इस चैप्टर के जो आत्मा और मन वाला टॉपिक है, ये आत्मा और मन वाला जो टॉपिक है आपको फिजियोलॉजी क्रियाशारीर की जो वीडियो आएगी उसमें आपको ये दोनों टॉपिक जो है कवर कर दिए जाएंगे, क्योंकि पदार्थ विज्ञान के अंदर भी ये टॉपिक है और उसी के साथ साथ फिजियोलॉजी जो क्रियाशारीर विज्ञान है उसमें भी टॉपिक है। तो क्रियाशारीर विज्ञान में जो सेपरेटली टॉपिक जो कि चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम आगे नेक्स्ट में वीडियो में डिस्कस करेंगे तो इन टॉपिक के बारे में भी जो हुआ कवर कर लेंगे। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, और इस तरह से जो थर्ड चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट होता है। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अपन पदार्थ विज्ञान के 4th चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि है गुण विज्ञान। उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। थैंक यू सो मच गाइज।